हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सेफ्टी स्टैंडर्ड विनय। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्फाइंड स्पेस हजार्ड एंड प्रिकॉशंस के बारे में। यानी कि कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड हो सकता है और उस हजार्ड से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में। यानी कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस, यानी कि ऐसा जगह जहां पे आने जाने का रास्ता लिमिटेड है, तंग है। पार्शियली इनक्लोज एरिया वेयर ऑक्सीजन डिफिशियंसी और ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यानी कि ऐसा इनक्लोज एरिया जिसमें या तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो सकता है। एक्यूमुलेट फ्लेमेबल गैसेज और वेपर, यानी कि उसके अंदर फ्लेमेबल गैस या वेपर हो सकता है। इट इज़ नॉन डिज़ाइन फॉर कॉन्टिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी, ऐसी जगह जो कि किसी भी इंसान को लगातार वहाँ रहने के लिए या लगातार वहाँ पे काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया हो, बनाया नहीं गया हो। अब ये हम देख लेते हैं कि हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आखिर जाते क्यों हैं। जैसे कि हमारा वर्क, इंस्पेक्शन हो जाएगा, क्लीनिंग हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा या रिपेयर हो जाएगा। यानी कि उस एरिया का इंस्पेक्शन करने के लिए या उस एरिया में हम क्लीनिंग करने के लिए जा सकते हैं। उस एरिया में अगर किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस है उसके लिए हम जा सकते हैं, या उस इक्विपमेंट में उस एरिया में किसी भी प्रकार का रिपेयरिंग का काम है तो हम कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाते हैं। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आपको क्या क्या हजार्ड्स मिल सकते हैं, क्या क्या हजार्ड हो सकते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि जहरीले गैस उसके अंदर हो सकता है। पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कि उसमें लाइट की कमी, इल्यूमिनेशन की कमी हो सकती है। फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर हो सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है। ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। पुअर वेंटिलेशन, उसमें वेंटिलेशन की अच्छे तरीके से अगर सुविधा नहीं है, पुअर वेंटिलेशन है, तो वो भी एक तरीके का हजार्ड है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। ऑक्सीजन इनरिचमेंट, यानी कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हो सकता है। इम्प्रॉपर एक्सेस और एग्रेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में आने जाने का भी रास्ता तंग हो सकता है। सफोकेशन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते वक्त हमें घुटन हो सकती है, सफोकेशन हो सकता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में अत्यधिक टेम्परेचर की मात्रा भी हो सकती है। तो ये सारा जो पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको हम एज ए हजार्ड कन्फाइंड स्पेस के अंदर कंसिडर करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके और उस वीडियो का आप लाभ उठा सको। अब हम बात कर लेते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर में हम काम कर रहे हैं तो हमें प्रिकॉशन लेने की क्या क्या ज़रूरत है, यानी कि हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन हमारा हो जाएगा PTW, यानी कि परमिट टू वर्क। अगर हम किसी भी ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया में काम कर रहे हैं तो हमें PTW की आवश्यकता पड़ती है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग, जो भी हमारे विक्टिम है, जो भी हमारे वर्कर हैं जो कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में काम करने वाले हैं, उनको कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना चाहिए। गैस टेस्टिंग शुड बी डन बाय AGT, यानी कि उस कन्फाइंड स्पेस एरिया का गैस टेस्टिंग AGT के द्वारा होना चाहिए, जो कि ऑथोराइज गैस टेस्टर बोलते हैं। होल वॉचर विथ एंट्री एग्जिट लॉक सीट, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के जो भी मैनवे होता है, जो भी मैन होल होता है, उसके बाहर होल वॉचर को, स्टैंड बाई को हमें रखना चाहिए, जिसके पास एंट्री और एग्जिट लॉक सीट होना चाहिए। रेगुलर कम्युनिकेशन विद द इंट्रेंट, यानी कि जो भी हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर में इंट्रेंट है, जो भी आदमी उसमें काम करने के लिए गए हैं, उनके साथ हमें रेगुलर कम्युनिकेशन रखना है। प्रॉपर वेंटिलेशन, यानी कि उसके अंदर बाहर से प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बाहर से ताज़ा हवा अंदर जाना चाहिए और अंदर की जो गर्म हवा है उसको तुरंत हमें वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकालना चाहिए। प्रॉपर इल्यूमिनेशन, यानी कि उसके कन्फाइंड स्पेस के अंदर में प्रॉपर इल्यूमिनेशन, प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और जो भी हम लाइट उसमें यूज़ करेंगे वो हमारा होगा 20 वोल्ट DC। उसके बाद है प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, यानी कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर जाने और आने का भी रास्ता प्रॉपर होना चाहिए। इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, आपके साइट पे जहाँ भी आप काम कर रहे हो तो PTW के साथ साथ आपको इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान भी रखना है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी कुछ होता है तो हमारा रेस्क्यू का प्लान क्या है, हम किस प्रकार से उसमें फंसे विक्टिम को रेस्क्यू करेंगे। इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट, आपके कन्फाइंड स्पेस के पास जहाँ भी आपका कन्फाइंड स्पेस का वर्क चल रहा है तो आपको पहले ये सोचना है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर में क्या क्या हजार्ड, क्या क्या हमारे साथ इमरजेंसी आ सकता है और उस इमरजेंसी से बचने के लिए हमने क्या क्या
इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट अपने साइट पे अवेलेबल किया है, जैसे कि स्ट्रेचर, हार्नेस, क्रेन, ट्राइपॉड, एस्काबा एंड फर्स्ट एड किट। ये सारा जो है इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट है। जब भी आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम करते हो या आप काम करवाते हो तो आपको ये सारा कुछ चेक करना है। तो फ्रेंड्स, ये था कि हमारे कन्फाइंड स्पेस के अंदर में किसी भी प्रकार का हजार्ड है तो उस हजार्ड से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन की आवश्यकता पड़ती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।